अगर असदुद्दीन ओवैसी हुमायूं कबीर के साथ चुनाव लड़ते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि फिर वहां पे मामला बहुत ही गंभीर होने वाला है बंगाल चुनाव में। क्योंकि हुमायूं कबीर जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट होने का ठप्पा लग चुका है, जनता ने भारी मन से इस चीज को स्वीकार कर लिया है। क्योंकि उस व्यक्ति ने बंगाल के अंदर एक सांप्रदायिक राजनीति को हवा दी है। जैसे भी हो, बाबरी मस्जिद का दोबारा रिडेवलपमेंट कराने के लेकर के उसकी आलोचना भी हुई भारी स्तर पर, और कुछ लोगों का उसे सहयोग और समर्थन भी मिला है। लेकिन अधिकांश व्यक्ति ने उसको इस मामले में भाजपा का एजेंट के रूप में देखा है कि जब एक मुद्दे हो गए तो आप दोबारा इस मामले में हवा देकर के भारतीय जनता पार्टी को फसल काटने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस मामले पे भारतीय जनता पार्टी वहां के वोटरों को अच्छे से पोलराइज कर सकती है, और इस मुद्दे को अगर भुनाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही तो बंगाल चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही आसान है, ऐसा ही बिल्कुल जैसे खुला मैदान है। क्यों? क्योंकि आज की हमारी देश की जो राजनीति टिकी है वो धर्म जाति के आधार पर टिकी हुई है। इसलिए हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जिस व्यक्ति के ऊपर ठप्पा लग चुका है, अगर आप उस सांप्रदायिक व्यक्ति के साथ मिलकर अगर यदि आप चुनाव लड़ने का साहस कर रहे हैं या फिर आप ऐलान कर रहे हैं तो यकीनन कहीं ना कहीं आपके इस फैसले की आलोचना भारी स्तर पर होगी। और मैं व्यक्तिगत इस फैसले का समर्थन नहीं करता। अगर वो 1 सीट 4 सीट अगर खुद स्वयं लड़ने का साहस करते तो मेरी इतनी ज्यादा विरोध भाषा ना होती, मैं इतनी आलोचना ना करता। लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं जिस व्यक्ति का आधार ही सांप्रदायिकता की